श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कई साधकों का ऐसा प्रश्न रहता है कि किसी मंत्र को वो कितना भी सिद्ध करते हैं वो सिद्ध नहीं होता है। इसमें समझने की ये बात है कि मंत्र को सिद्ध कैसे करते हैं, खास करके साबर मंत्र को। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये त्रुटि भी समझ में आ जाएगी कि अगर आपका साबर मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है या देवता आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा गुरु का। जब आप गुरु का ये मंत्र किसी भी साधना को करने से पहले 7 बार पढ़ेंगे और फिर जब अपना मंत्र विधान पूरा कर लेंगे उसके बाद 7 बार पूरा पढ़ लेंगे तो उस साधना का जो प्रयोग है वो पूर्ण हो जाएगा। यानी जो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा विधान करने के बाद भी वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसको आप उसके बाद चला के देख सकते हैं। साबर मंत्र की खासियत क्या थी? साबर मंत्र भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ मंत्र है, ठीक है। और इन मंत्रों का क्या है, इनका जो शब्द का जो योजना अक्षर है वो बिल्कुल बेमेल होता है। मतलब कुछ भी शब्द को जिसका कोई अर्थ ना हो वैसा अटपटा होता है, ठीक है। साबर मंत्र को जब आप सिद्ध करते हैं तो उसका एक विशेष तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि हर साबर मंत्र में आपको हवन करना पड़े, हर साबर मंत्र में अनुष्ठान करना पड़े, ठीक है ना। और कालांतर से, बहुत कालों से, मतलब गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने बोला था अनमिल आखर अरथ न जाबू। मतलब अनमिल आखर अरथ न जाबू, प्रकट प्रभाव महे सत प्राप्तु। मतलब भगवान शंकर का यह आशीर्वाद है कि बेमेल जो शब्दों का जो एक संयोग है ये कभी निष्फल नहीं जाता है। और वैदिक मंत्रों की तरह इसमें पहले दीक्षा, फिर पूर्व चरण, फिर अनुष्ठान, न्यास, मुद्रा इतना भी नहीं करना होता है। बस क्या ध्यान रखना होता है, ये ध्यान रखना होता है कि मंत्र जिस तरीके से आपको आपके गुरु या जिसने भी आपको दिया वो आपका गुरु हो जाता है, तो उसने जैसा दिया उसी भाषा में आप पढ़ो, उसमें कोई भी सुधार ना करो। अगर आपका साबर मंत्र नहीं सिद्ध हो रहा है तो उसका एक कारण ये होगा कि आपने शायद मंत्रों को गलत सुना या आप उसमें सुधार करके खुद से पढ़ रहे। साबर मंत्र को गुरुमुख से सुन लेना बहुत अच्छा रहता है, तो स्पष्ट हो जाता है शब्द। और 1000 लाख की संख्या में अगर आपको बोला जाता है कि साबर मंत्र कर लीजिए ये सिद्ध हो जाएगा, इसका मतलब कि जिसने भी आपको ये विधान बताया वो गलत बताया है। साबर मंत्र कभी भी कम शब्दों में सिद्ध होने वाला मंत्र होता है। जल्दी सिद्ध करने का क्या उपाय है? एक तो है कि होली, दिवाली या फिर अमावस्या, शिवरात्रि, उसके बाद ग्रहण काल और आम जो रात्रि होती है उसमें 12 से 3 बजे तक अगर आप इसको जपते हैं, वो जो 3 घंटे का संयोग है, तो बहुत जल्दी ये आपको सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, साबर मंत्र का क्या है, जब आप जाप करने बैठते हैं ना तो आपको ना ये मंत्र याद होना चाहिए। और जब भी एक बार आपने जैसे 9 दिन का विधान है उसको कर लिया, उसके बाद जब भी कोई विशेष काल आए, जैसे कि दीपावली आए, होली आए, उस समय ही आपको इसको फिर सिद्ध करना चाहिए, ठीक है। तो 2 सिद्धांत है साबर मंत्र का। एक है कि जब आप साबर मंत्र शुरू करते हैं तो गुरु का ध्यान करना चाहिए, और दूसरा यह है कि गणपति का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा साबर मंत्र का कोई विधान नहीं होता। तो अभी जो मैं मंत्र आपको दूंगा ये गुरु गणपति को ही प्रसन्न करने वाला मंत्र है, ठीक है। साबर मंत्र को कोशिश करना चाहिए एक अलग कमरे में करें या फिर कोई निर्जन स्थान हो, महादेव का मंदिर हो, काली जी का मंदिर हो या भैरव जी का मंदिर हो। तीनों नहीं मिले तो शमशान उत्तम होता है। जल्दी इन जगह पे मंत्र सिद्ध होता है। और अगर भय लगे तो गुरु के साथ आप साबर मंत्र को सिद्ध करने जाए या कोई साधक मित्र हो तो साथ में लेके जाइए, ठीक है ना। हर देवता का अलग अलग फूल, सिंदूर, धूप तक और जो नवेद्य है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और जब भी आप साबर मंत्र करेंगे तो उसमें 3-4 ही फूल का प्रयोग होगा। आग का, कनेर का, लाल गेंदा,
बेलपत्र, बेल, वन फल, बूंदी का लड्डू, बेसन का कुछ कुछ सामान, पुआ, सिंदूर, धूप, दीप, ऐसी चीजें होती हैं जो कि मुख्य रूप से साबर मंत्र को सिद्ध करने में प्रयोगी होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप जान लेते हैं उसके बाद आपको साबर मंत्र सिद्ध करना चाहिए। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साबर मंत्र का आप कोई भी साधना उठाएं, मतलब ये सब चीजें अगर हैं आपके साबर मंत्र में तो फिर ठीक है, आपने जो प्रयोग उठाया वो सही, आपको जो विधान दिया गया वो सही है। अब सुनिए वो मंत्र जो कि अगर आप किसी देवता की साधना कर रहे हैं तो 5 बार साधना की शुरुआत और अंत में, मतलब हर रोज, जैसे अगर 7 दिन का विधान है, 9 दिन का विधान है, तो हर रोज साधना की शुरुआत में 5 बार, अंत में 5 बार करेंगे। और किसी देवी का विधान है तो इसको 7 बार करेंगे। और अगर किसी और शक्ति का, जैसे यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, कूष्मांड, भैरव की अगर साधना है तो 9 बार करेंगे। मंत्र 3 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको सिद्ध करने का कोई विधान नहीं है, इसको बस याद कर लेना है और 5, 7, 9 के क्रम में जो भी शक्ति की आप साधना करें उस समय बोलेंगे। क्या है मंत्र? मंत्र है गुरु सठ, गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब, सुमरो बड़ी भांत, सीगी टेरो, बन कहो, मन नाव करतार, सकल गुरुन को हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। फिर से सुनिए, गुरु सठ, गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब, सुमरो बड़ी भात, सीगी टेरो, बन कहो, मन नाओ करतार, सकल गुरुन को हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। तीसरी बार सुनिए, गुरु सठ, गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब, सुमरो बड़ी भांत, सीगी टोरों, बन कहो, मन नाव करतार, सकल गुरुन को हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ठीक है, साबर मंत्र जो होता है ना वो ध्वनि संयोजन पे ही काम करता है, ध्वनि आपको सही आनी चाहिए। मैंने कई बार बताया कि साबर मंत्र का जो मूल साबर होता है वो सिर्फ ध्वनि है, उसके शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो इतना पोयम बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उस ध्वनि का उच्चारण कर सकें। ठीक है, तो इस मंत्र को पढ़ के इसके बाद गणपति का ध्यान करके आप जो भी साधना विधान करेंगे वो आपका सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।